स्वागत है दोस्तों। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी की 2 खबरें आपको चौंका सकती हैं और आपके जिले से जुड़ी हो सकती हैं। आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए चिकित्सालयों के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की और सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया। हर घर नल जल योजना के अंतर्गत लाखों परिवारों को शुद्ध पेयजल मिला। मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। किसानों के लिए नई सरकारी सब्सिडी योजना की घोषणा की गई, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया। लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष सरकारी पैकेज घोषित किया गया। पुलिस बल में बम्पर भर्ती की तैयारी शुरू हुई। मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए, विशेषकर धार्मिक स्थलों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया। गरीबों को मुफ्त राशन वितरण जारी है। मुख्यमंत्री ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी भूखा न सोए। एक्सप्रेसवे और राजमार्गों के निर्माण में तेजी आई है। मुख्यमंत्री ने प्रगति की समीक्षा की। मिशन शक्ति अभियान का विस्तार किया गया। महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी गई। शिक्षण संस्थानों में सरकारी सुविधाओं को उन्नत किया गया। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। मंदिर क्षेत्र में विकास कार्यों में तेजी आई। तीर्थ यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ाई गईं। गोरखपुर में नए औद्योगिक गलियारे का शिलान्यास किया गया। निवेशकों को आमंत्रित किया गया। वृक्षारोपण महाअभियान की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व को रेखांकित किया। सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। आधुनिक तकनीकों को अपनाने पर जोर रहा। ई गवर्नेंस सेवाओं का विस्तार हुआ, जिससे योजनाओं का लाभ ऑनलाइन सुलभ हो गया। भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रही। अवैध कब्जों से मुक्ति का संकल्प दोहराया गया। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना से स्थानीय शिल्पकारों को बढ़ावा मिला। लखनऊ में नए फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया, जिससे यातायात जाम से राहत मिली। ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया। नदियों की सफाई अभियान की शुरुआत हुई। जल संरक्षण में जनभागीदारी पर बल दिया गया। युवाओं के लिए नए कौशल विकास केंद्र शुरू किए गए। सरकारी अस्पतालों में बेड की क्षमता बढ़ाई गई, जिससे मरीजों को बेहतर सुविधा मिली। कानपुर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन हुआ। शहरी विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया। अवैध शराब के खिलाफ अभियान तेज हुआ। स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई। किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया गया। नहरों की सफाई के निर्देश दिए गए। जेवर एयरपोर्ट के निर्माण में तेजी आई। वैश्विक कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात कही गई। सीधे लाभ हस्तांतरण DBT से योजनाओं में पारदर्शिता आई। प्रयागराज में कुंभ मेला क्षेत्र की तैयारियां चल रही हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। आधुनिकीकरण के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों को बेहतर बनाया जा रहा है। बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पोषण पर ध्यान है। नई सौर ऊर्जा नीति लागू की गई। हरित ऊर्जा पर बल दिया गया। नशा मुक्ति अभियान का विस्तार हुआ। युवाओं को स्वस्थ जीवन के लिए प्रेरित किया गया। सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए जीरो टॉलरेंस नीति लागू की गई। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में उत्तर प्रदेश ने अच्छी प्रगति की है। स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाई गई। ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाओं के विकास की घोषणा की गई। गंगा एक्सप्रेसवे पर काम तीव्र गति से जारी है, जिससे राज्य के विकास को नई दिशा मिल रही है। पशुधन बीमा योजना का विस्तार किया गया। पशुपालकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान की गई। इस योजना के तहत हजारों गरीबों को पक्के मकान मिले। सरकारी बसों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष सुविधाएं बढ़ाई गई। अवैध खनन पर कड़ी कार्रवाई जारी है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर जोर। वाराणसी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए पैकेज लाए गए। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की सराहना की गई। चिकित्सा शिक्षा में सीटें बढ़ाई गईं। डॉक्टरों की कमी दूर करने पर फोकस किया गया। कोविड के बाद उद्योगों को सहयोग देकर आर्थिक पुनरुद्धार तेज किया गया। सार्वजनिक स्थलों पर अग्नि सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ किया गया। भू अभिलेखों का डिजिटलीकरण पूर्ण हुआ, जिससे किसानों को जमीन की जानकारी मिलना आसान हुआ। कृषि मंडियों को आधुनिक बनाया गया। किसानों को उपज का सही मूल्य दिलाने की पहल हुई। सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाई गई। शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। महिला स्वयं सहायता समूहों को सरकारी सहायता प्रदान की गई। आत्मनिर्भरता को बढ़ावा। राजमार्गों पर टोल प्लाजा को डिजिटल बनाया गया, जिससे यातायात आसान हुआ।